दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम मार्टिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बताता है कि मैंने जो चीजें देखी हैं उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया आम दुनिया नहीं है और यहाँ जीने के लिए ऐसी चीजें देखना आम है। यहाँ पर मार्टिन के साथ एक आदमी भी होता है जिसे वो मिस्टर कहता है। लेकिन मार्टिन के साथ ऐसा क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी कुछ समय पीछे जाती है, जहाँ एक रात मार्टिन, उसके डैड और उसकी मॉम ये सभी लोग घर छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इनके देश में कुछ तो हुआ था और इसीलिए ये सब लोग यहाँ से भाग रहे थे। तभी मार्टिन का डॉग घर से बाहर निकल जाता है और मार्टिन उसे पकड़ने लगता है। फिर मार्टिन घर के अंदर देखता है जहाँ उसकी मॉम के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। मार्टिन उन्हें बचाने आने लगता है और तभी मिस्टर यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। मिस्टर मार्टिन से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना होगा। इतना बोलकर मिस्टर मार्टिन को उसके घर में लेकर आता है जहाँ मार्टिन के डैड पर किसी ने हमला कर दिया था और यहाँ मार्टिन को एक वेम्पायर दिखाई देता है जो कि मार्टिन के छोटे भाई को भी खा रहा था। तभी वो वेम्पायर मार्टिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मिस्टर उसके गले में लकड़ी घुसा देता है, मगर इससे वो वेम्पायर नहीं मरता। इसके बाद मिस्टर बार बार वेम्पायर पर हमला करता है, लेकिन इससे भी वेम्पायर पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता और ये देखकर मिस्टर वेम्पायर के दिल में एक लकड़ी घुसाता है और फिर मार्टिन एक हैमर को वेम्पायर के सर पर मार मार कर उसे खत्म कर देता है। और इस सब के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर वेम्पायर एपोकलिप्स फैल चुका है। यहाँ मार्टिन के डैड को भी वेम्पायर ने काट लिया था और वो मिस्टर से मार्टिन को अपने साथ रखने के लिए बोलते हैं और इसीलिए प्रेजेंट टाइम में मार्टिन मिस्टर के साथ होता है। यहाँ पर मिस्टर मार्टिन को वेम्पायर से लड़ना भी सिखाता है और ये दोनों हर दिन बस नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन इन्हें ऐसी जगह मिल जाए जहाँ बिना वेम्पायर के डर के ये लोग रह सकें। और इसी सफर में इन्हें हर तरफ वेम्पायर का मचाया हुआ कहर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि हर जगह घुसकर सब कुछ खत्म कर रहे थे। इसके बाद ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर इन्हें एक वेम्पायर दिखाई देता है जो कि सूरज की रोशनी में आने की वजह से जलकर मर गया था, क्योंकि वेम्पायर दिन में सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ पर मिस्टर इस वेम्पायर का दांत निकालकर अपने पास रख लेता है। साथ ही मिस्टर मार्टिन को बताता है कि वेम्पायर के सर और दिल पर हमला करना चाहिए, इससे वो जल्दी मरते हैं। यहाँ पर मिस्टर मार्टिन को लड़ाई के लिए एक हथियार भी बनाकर देता है और यहाँ पर अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके रास्ते में एक शहर आता है जिसकी हिफाजत कुछ लोग कर रहे थे और वो लोग मिस्टर और मार्टिन की तलाशी भी लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ठीक थे, इसीलिए ये लोग इन्हें शहर में आने देते हैं। यहाँ पर अब भी कुछ जिंदा इंसान किसी तरह से सरवाइव कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर मार्टिन का चेकअप एक डॉक्टर से भी करवाता है, जो कि मिस्टर से कहती है कि तुम्हें मार्टिन को इसी शहर में रहने देना चाहिए, वो भी छोटा है और वो बाकी बच्चों के साथ यहाँ पर रह पाएगा। लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं करता। अब इसके बाद ये दोनों एक सैलून में हेयर कट भी करवाते हैं। यहाँ शॉप का ओनर मार्टिन से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। इस पर मार्टिन बताता है कि हम लोग नॉर्थ की तरफ न्यू ईडन शहर में जा रहे हैं। यहाँ शॉप का ओनर कहता है कि न्यू ईडन में तो सब कुछ खत्म हो चुका है, ना वहाँ पर खाना है और ना ही पानी, वेम्पायर्स ने सब कुछ खत्म कर दिया है, तो तुम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हो। इस पर मार्टिन उसकी बात को नहीं सुनता और उसे यही लगता है कि न्यू ईडन जरूर एक ऐसी जगह होगी जहाँ आसानी से जीवन बिताया जा सके। अब इसके बाद ये दोनों इस शहर से निकल जाते हैं और फिर से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने एक सिस्टर आती हैं जिनके पीछे दो लड़के पड़े हुए थे। यहाँ मिस्टर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इन दोनों लड़कों को मारने लगता है। यहाँ पर एक लड़का भागने की कोशिश करता है, तभी मिस्टर पीछे से उसके लकड़ी फेंक कर मारता है जो कि उसकी पीठ में घुसती है और वो लड़का मरने लगता है। यहाँ पर ये लोग उस सिस्टर को भी अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद ये लोग एक जगह पर फिर से रात बिताने के लिए रुकते हैं और मार्टिन मिस्टर के साथ मिलकर घर के चारों तरफ ट्रैप बिछा देता है ताकि किसी वेम्पायर के आने पर इन्हें पता चल जाए। साथ ही मिस्टर मार्टिन का थोड़ा सा खून भी एक टेडी पर लगा देता है और उसे बाहर ही रख देता है। अब इसके बाद रात होती है और मिस्टर को बाहर से किसी की आवाज आती है। यहाँ पर अब इस घर के बाहर एक वेम्पायर लेडी आ चुकी थी और मिस्टर बड़ी ही चालाकी से उसका हाथ एक ट्रैप में अटका देता है। इसके बाद सिस्टर उस लेडी को देखती हैं और वो वेम्पायर लेडी इन्हीं के चर्च की थी, लेकिन क्योंकि वो वेम्पायर थी इसलिए मार्टिन और मिस्टर दोनों उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये वेम्पायर काफी पावरफुल थी और इनके हमलों का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वो अब मार्टिन पर भी हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मार्टिन उसकी चेस्ट में एक लकड़ी घुसाता है और मिस्टर पत्थर से उसका सर फोड़कर उसे खत्म कर देता है। ये सब देखकर सिस्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मिस्टर को भी उस वेम्पायर को मारकर अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए अब वो उस वेम्पायर को जमीन में दफना देता है और वो हर बार की तरह इस वेम्पायर के दांत भी नहीं निकालता। अब इसके बाद ये सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग कार में रेडियो को सुनते हैं जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि गॉड हमारे साथ हैं और हम एक न एक दिन इस मुसीबत से बाहर निकल ही जाएंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें काफी सारे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं और यहाँ पर इन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज भी आती है। ये लोग अंदर आते हैं जहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था
और तभी यहाँ पर कई सारे लोग इनके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और वो लोग इन्हें पकड़कर अपने बॉस लोवन के पास लेकर आते हैं, जो कि मिस्टर को लटका देता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे 2 आदमियों को मारा है और उनमें से एक मेरा बेटा था। यहाँ इस बात से हमें पता चलता है कि जिस लड़के की पीठ में मिस्टर ने वो चाकू मारा था वो लोविन का ही बेटा था। यहाँ पर लोविन मार्टिन से पूछता है कि क्या मिस्टर तुम्हारा डैड है। इस पर मार्टिन मना कर देता है और ये सुनकर लोविन मार्टिन को अपने साथी रहने के लिए बोलता है। साथ ही लोविन मिस्टर से कहता है कि तुम जिन वैम्पायर्स को मारते हो वो हमारे लिए ही काम करते हैं और उन्हें गॉड ने हमारे लिए ही भेजा है और एक दिन गॉड उन्हें खुद ही बुला लेंगे। इस पर मार्टिन कहता है कि तुम और तुम्हारे लोग बिल्कुल बेकार हैं और ये सुनकर लोविन मिस्टर को लेकर वैम्पायर्स के इलाके में आ जाता है और मिस्टर को वैम्पायर के पास लेकर जाने लगता है। ये देखकर मार्टिन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ अब काफी सारे वैम्पायर इनके पास आ जाते हैं, लेकिन आग की वजह से वो इन पर हमला नहीं करते। इसके बाद लोविन मिस्टर को वैम्पायर्स के आगे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिस्टर भी अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी को लेकर वैम्पायर से बचने की कोशिश करने लगता है। अब इसके बाद अगले दिन जब मार्टिन को होश आता है तो वो लोविन के इलाके में था और उसके साथ वही सिस्टर भी होती हैं। यहाँ पर लोविन मार्टिन से पानी भरकर लाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो रात होते ही वैम्पायर्स तुम्हें खा जाएंगे। यहाँ पर मार्टिन उन्हीं सिस्टर को लोविन के पास छोड़कर यहाँ से भागने लगता है और मार्टिन अंधेरा होने से पहले अपनी कार के पास पहुंचने के बारे में सोचता है, लेकिन कार काफी दूर थी और वहां तक पहुंचते पहुंचते मार्टिन को अंधेरा हो जाता है। अब मार्टिन कार के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कार के अंदर से लॉक होने की वजह से वो उसे नहीं खोल पाता और तभी एक वैम्पायर मार्टिन पर हमला करने आने लगती है। लेकिन मिस्टर सही समय पर मार्टिन को कार के डिग्गी में खींच लेता है और बचा लेता है और उसे जिंदा देखकर मार्टिन काफी खुश होता है। अब इसके बाद मिस्टर कार के डिग्गी से कार के अंदर आ जाता है और इस वैम्पायर को कार से कुचलने लगता है, लेकिन ये वैम्पायर कार के अंदर ही चढ़ने की कोशिश करने लगती है और ये देखकर मार्टिन इसकी आंख में लकड़ी घुसा देता है और नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद इन्हें रेडियो से पता चलता है कि ब्रदरहुड नाम की एक गैंग मिस्टर और मार्टिन को ढूंढ रही है। यहाँ पर अब मार्टिन मिस्टर से उन्हीं सिस्टर को भी बचाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर ऐसा करने से मना कर देता है। और अब क्योंकि इन दोनों को हर जगह पर ब्रदरहुड के लोग ढूंढ रहे थे और क्योंकि लोविन भी उसी गैंग का मेंबर था, तो ये लोग रात बिताने के लिए एक क्लब में आते हैं जहाँ पर मिस्टर वैम्पायर के दांत के बदले में ड्रिंक खरीदता है, जिससे कि अब टेंशन में मार्टिन भी पी लेता है। तभी मार्टिन को यहाँ पर गाना गाती हुई बेले नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो कि मार्टिन को काफी अच्छी लगती है। यहाँ पर बेले प्रेग्नेंट थी और मार्टिन बस पूरी रात उसे ही देखता रहता है। अब इसके बाद अगले दिन ये दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और बेले भी इनके साथ ही आ जाती है, क्योंकि उसे बच्चा होने से पहले वो न्यू ईडन जैसी सेफ जगह पर जाना चाहती थी और बेले भी कुछ इन्हीं दोनों की तरह थी, बिल्कुल अकेली, और इसी वजह से वो इनके ग्रुप से जुड़ जाती है। अब ये लोग रात बिताने के लिए फिर से एक घर में आते हैं जहाँ पर कुछ मरे हुए लोगों की बॉडीज भी पड़ी हुई थी और मार्टिन मिस्टर के साथ मिलकर घर को साफ कर देता है और ये तीनों साथ बैठकर डिनर भी करते हैं और काफी दिनों बाद वैसी जिंदगी जीते हैं जैसे कि एपोकलिप्स फैलने से पहले थी। यहाँ पर मार्टिन भी इस घर में घूमकर कुछ काम का सामान ढूंढने लगता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे मरा हुआ समझकर मार्टिन उसके पास आ जाता है, लेकिन ये लड़की अभी जिंदा थी और ये एक वैम्पायर थी, जो देखकर मार्टिन ये बात मिस्टर और बेले को भी बताता है और तभी वो वैम्पायर इनके पास आने लगती है, लेकिन मिस्टर उसे पकड़ लेता है और मार्टिन उसे खत्म कर देता है। अब इसके बाद ये सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें लोविन भी दिखाई देता है, जो कि हर गाड़ी में मिस्टर और मार्टिन को ही ढूंढ रहा था, लेकिन ये लोग किसी तरह से छुपते छुपाते आगे बढ़ते रहते हैं। तभी एक दिन इन्हें रास्ते में सेंटा वैम्पायर भी दिखाई देता है, जिसे मार्टिन तीर मारकर खत्म कर देता है। फिर यहाँ पर इन्हें विली नाम का एक लड़का भी मिलता है, जिसे ब्रदरहुड के लोगों ने ही मरने के लिए वैम्पायर्स के आगे बंद कर दिया था और ये लोग उसे भी अपने साथ ही रख लेते हैं और आगे जाने लगते हैं। रास्ते में वो इन्हें बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और अब मिडिल ईस्ट तो पूरा वैम्पायर्स का इलाका बन चुका है और अब बस कनाडा ही एक सेफ जगह बची है। यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कार की चेकिंग करने ब्रदरहुड के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह से छुपकर उनसे बच जाते हैं। अब इसके बाद अगले दिन बेले नाटक करते हुए एक सोल्जर के सामने आ जाती है, जो कि ब्रदरहुड का ही मेंबर था, और फिर बाकी सभी लोग पीछे से उस पर हमला करके उसे लूट लेते हैं। फिर ये सभी लोग भेस बदलकर लोविन के पास आते हैं, जो कि इनकी कार की तलाशी लेने लगता है, लेकिन ये सभी लोग अब उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं और फिर मिस्टर लोविन से उन्हीं सिस्टर के बारे में पूछता है। इस पर लोविन कहता है कि वो सिस्टर हमारे पास से भाग गई थी। यहाँ पर मिस्टर लोविन के दोनों आदमियों को यहाँ से भगा देता है और लोविन को एक पेड़ से बांध देता है और उसकी पीठ पर कट भी मार देता है, जिससे लोविन का खून निकले और वैम्पायर उसकी स्मेल से यहाँ पर आ जाएं। फिर ये सभी लोग लोविन को जंगल में ही छोड़कर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ समय बाद इन्हें एक शहर भी दिखाई देता है, जहाँ काफी सारे और भी लोग थे
और मार्टिन बाकी लोगों के साथ इस शहर में रुकने के लिए आ जाता है, जहाँ काफी समय बाद इतने लोगों को एक साथ देखकर इन सभी को काफी खुशी होती है। अब ये सभी लोग शहर में एक साथ पार्टी करने लगते हैं और यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। और यहाँ पर मार्टिन को वही सिस्टर भी वापस मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर मार्टिन की खुशी डबल हो जाती है। लेकिन तभी ब्रदरहुड के लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आ जाते हैं और वैम्पायर्स को नीचे फेंकने लगते हैं, जो कि यहाँ आते ही लोगों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर और बाकी सभी लोग एक घर के अंदर आकर जल्दी से छुप जाते हैं और मिस्टर सभी लोगों से सुबह होने तक अंदर ही रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर इनके साथ एक दूसरी लेडी भी छुपी होती है, लेकिन वो गोली लगने की वजह से मर जाती है और ये देखकर सबको काफी दुख होता है। यहाँ पर अब ये मुस्कुराता हुआ शहर भी ब्रदरहुड की वजह से पल भर में वीरान हो जाता है। फिर यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर को यहीं रहने के लिए बोलता है ताकि मिस्टर यहाँ के लोगों की मदद कर पाए। लेकिन मिस्टर नॉर्थ की तरफ जाना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रुकता। साथ ही यहाँ पर मार्टिन को भी सभी मरे हुए लोगों को देखकर काफी दुख होता है और फिर ये सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में इनकी कार भी खराब हो जाती है। इसके बाद ये सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग साथ मिलकर इस तरह रहते हैं कि जैसे ये एक ही फैमिली हो। मगर अब धीरे धीरे बेले की तबीयत भी खराब होने लगती है और ये देखकर मिस्टर भी मार्टिन से कहता है कि कहीं हम बेले की वजह से लेट ना हो जाएं। इसके बाद ये सभी लोग कारों के एक फार्म में आकर रुकते हैं और चारों तरफ ट्रैप बिछा देते हैं। लेकिन फिर रात के समय इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वैम्पायर्स इन पर हमला करने आने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर एक वैम्पायर के मुंह में लकड़ी घुसाकर उसे खत्म कर देता है और फिर ये सभी लोग वैम्पायर से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन बेले प्रेग्नेंट होने की वजह से ज्यादा तेज नहीं भाग पा रही थी और साथ ही वैम्पायर्स भी इनके पीछे ही आ रहे थे। इसीलिए अब सिस्टर इन सभी को आगे भेजती हैं और खुद वैम्पायर्स के सामने आकर उनसे लड़ने लगती हैं और फिर वैम्पायर्स भी उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर सिस्टर अब अपने आप को ही शूट कर लेती हैं और यहाँ पर सिस्टर की मौत से मार्टिन पूरी तरह से टूट जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इन्हें एक टूटी और खराब वैन दिखाई देती है जो कि खाली पड़ी हुई थी और ये लोग यहीं रात बिताने के बारे में सोचते हैं। और मिस्टर हर बार की तरह यहाँ भी ट्रैप बिछाकर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बेले का बेबी भी पहली बार उसे किक करता है, जिससे बेले काफी खुश होती है और मार्टिन और बाकी सभी को भी बताती है। अब इसके बाद अगले दिन मिस्टर मार्टिन और बेले को उठाता है और बताता है कि विली गायब हो गया है। इसके बाद ये सभी लोग विली को जंगल में ढूंढने लगते हैं। तभी बेले के सर पर खून गिरता है और तभी इनके पास विली की डेड बॉडी आकर गिरती है, जो कि अब मर चुका था। और विली को एक वैम्पायर ने ही मारा था, लेकिन वैम्पायर ने विली की बॉडी को पेड़ पर कैसे टांगा, इसके बारे में इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और यही चीज देखकर ये लोग हैरान भी होते हैं। और फिर ये सभी लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब बेले से चला नहीं जाता और इस पर मिस्टर उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर ये देखकर बेले मिस्टर से कहती है कि मेरे डैड भी बचपन में मुझे इसी तरह से उठाते थे। इस पर मिस्टर कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। अब इसके बाद ये सभी लोग रात को फिर से एक जगह पर रुकते हैं और मार्टिन मिस्टर से पूछता है कि जब बेले का बेबी होगा तब हम क्या करेंगे। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें फिर से किसी की आवाज आती है और इन्हें एक आदमी भी भागता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है और ये लोग जल्दी से बेले के पास वापस आते हैं, लेकिन वो अब अपनी जगह पर नहीं थी। ये लोग तुरंत ही बेले को हर तरफ ढूंढने लगते हैं और तभी एक जगह से इन्हें बेले की आवाज आती है। यहाँ पर मिस्टर मार्टिन से ध्यान से आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मार्टिन बिना कुछ सोचे समझे अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे बेले दिखाई देती है जिसे वैम्पायर ने बांध दिया था और बेले की हालत काफी खराब होती है। अब तभी वैम्पायर मार्टिन के ऊपर भी हमला कर देता है और ये वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि लोवेन ही था, जो कि अब खुद भी एक वैम्पायर बन चुका था। और वो मिस्टर से कहता है कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा वैसे अब मैं मार्टिन को मार दूंगा। इसके बाद लोवेन मिस्टर पर भी हमला करने लगता है और मिस्टर के दोनों हाथ पकड़कर कीलों के साथ दीवार में ठोक देता है और उसे बताता है कि जब तुमने मुझे वैम्पायर के आगे छोड़ा था तब मैंने उन वैम्पायर्स को आराम से अपना खून पीने दिया, जिसके बाद मैं भी एक वैम्पायर बन गया। यहाँ पर लोवेन मिस्टर को भी काटने वाला था, लेकिन तभी मार्टिन पीछे से उस पर हमला कर देता है और एक लकड़ी को उसके दिल के आर पार कर देता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद मार्टिन को मजबूरन बेले को भी मारना पड़ता है, क्योंकि अब बेले भी लोवेन के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और ऐसा करके मार्टिन को काफी दुख भी होता है। अब इसके बाद इन लोगों को एक कार भी मिल जाती है और मिस्टर और मार्टिन दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें काफी सारे वैम्पायर्स की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई दिखाई देती हैं और साथ ही इन्हें एक घर में पैगी नाम की एक लड़की भी मिलती है, जिसने अकेले ही इन सभी वैम्पायर्स को मारा था। यहाँ पर पैगी इन दोनों को अपने घर में ले आती है और इन्हें खाना भी खिलाती है और पैगी और मार्टिन कम समय में ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर पैगी मार्टिन को आर्चरी भी सिखाती है और मार्टिन पैगी को वैम्पायर से फाइट करना सिखाता है और ये सब देखकर मिस्टर समझ जाता है
कि शायद इन दोनों का एक साथ रहना ही इनके लिए सही रहेगा। और अब बस रात भर मिस्टर मार्टिन और पैगी को ही देखता रहता है। इसके बाद जब अगले दिन मार्टिन सोकर उठता है तो तब उसे मिस्टर कहीं भी दिखाई नहीं देता और कार में उसे मिस्टर का छोड़ा हुआ लॉकेट मिलता है, जो देखकर मार्टिन समझ जाता है कि मिस्टर अब उसे छोड़कर चला गया है। अब इसके बाद मार्टिन और पैगी दोनों न्यू ईडन की तरफ निकल जाते हैं और कुछ देर बाद ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और काफी खुश होते हैं। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।